चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि भारत की जलवायु की विशेषता क्या है, भारत की जलवायु कैसी है। ठीक ना, इसको समझते हैं। तो भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि अधिकांश समय क्या होता है, तापमान अधिक रहता है। ठीक ना, यहाँ अधिकांश समय कैसा रहता है, तापमान अधिक रहता है, बिल्कुल अधिक रहता है। यहाँ पर तापमान क्यों अधिक रहता है, क्योंकि देखो ना यहाँ पर जो है मार्च से सितंबर के मध्य में जो है, तो ये तो ग्रीष्म ऋतु है। यहाँ पर भी जो है टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है, लेकिन यहाँ हम बोलते हैं कि मार्च से सितंबर के मध्य में जो है ग्रीष्म ऋतु होता है, और सितंबर से दिसंबर के मध्य यहाँ पर जनरली शीत ऋतु होती है। यहाँ शीत ऋतु ये इसको हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पर धीरे टेम्परेचर देखो ना धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इतना सारा ये इतना जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, थोड़े समय के लिए शीत ऋतु होते हैं। तो चूँकि हम जनरली सामान्यतः लेते हैं, ठीक ना, 50% से अधिक जो करेक्टर होता है, करेक्टर स्टिक्स होती है, जो विशेषताएं होता है, उन पर नजर डालते हैं, ना कि किसी स्पेसिफिक पर। ठीक ना, तो भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि यहाँ अधिकांश समय तापमान कैसा रहता है, अधिक रहता है, बिल्कुल एकदम हाई रहता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, आवाज एकदम क्लियर है, सेशन ठीक ठाक चल रहा है ना, बिल्कुल कमेंट करके बताते रहिए, ताकि हम लोग हमारा जो है इंप्रेशन ठीक ठाक बना रहे। ठीक ना, कमेंट करके बिल्कुल एकदम जुड़े रहिए, एकदम कमेंट करते रहिए, तहलका मचा दीजिए एकदम। ठीक, चलिए। तो मैंने क्या बताया, एक बार और जरा गौर कीजिएगा। ठीक ना, भारत की जलवायु जो है वो कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि यहाँ अधिकांश समय तापमान अधिक होता है। अब आप ये सोचेंगे कि और तो ठीक है, ये कटिबंध क्या होता है, व्हाट इज जोन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जोन। भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है, तो हम जनरली थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक ना, यहाँ वैसे किसी अगले सेशन में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ जोन क्या होता है। ठीक ना, ये हमारा पृथ्वी हो गया, प्यारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, ठीक ना, बहुत प्यारी है। ठीक ना, एक ही पृथ्वी है हमारी, इसको प्यार करते रहो। ठीक ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, कंजूसी मत करो प्यार करने में। ठीक, ये हमारी पृथ्वी है। ये तो हम लोग जानते हैं कि ये जो सर्कल होता है, ठीक ना, ये पूरा सर्कल होता है, लेकिन हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग जो है इसको सिंगल ऐसे समझने के लिए ऐसे, ठीक, समझने के लिए ऐसे करते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक ना, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक ना, लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ठीक ना, लैटिट्यूड अक्षांश बोलते हैं। ठीक ना, तो इनके बीच का ये जो क्षेत्र होता है ना, इसे जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं। इसी को जो है कटिबंध बोलते हैं। ठीक ना, तो भारत की जो कटिबंध है ना, भारत की कटिबंध कैसी है, भारत की कटिबंध उष्ण है। ठीक ना, तो भारत जो है यहीं पर जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक ना, भारत जो है हमारा प्यारा भारत कहाँ आता है, यहाँ उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक ना, उत्तरी गोलार्ध जो है, अरे ऊपर ज़्यादा ऊपर कर दिया, ठीक, वो नीचे, अरे सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक ना, तो भारत जो है कहाँ पर आता है, मेरा प्यारा भारत जो है यहाँ इसी में आ जाता है। ठीक ना, इसी क्षेत्र में आ जाता है। तो यहाँ पर देखो कैसा, यहाँ पर चूंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो कहाँ से कहाँ तक हमेशा विद्यमान रहती है, विषुवत रेखा पर। ये जो भूमध्य रेखा है ना, यहाँ पर हमेशा जो है 24 घंटे जो है, ठीक ना, यहाँ पर जो है टेम्परेचर हाई होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक ना, तो चूँकि विषुवत रेखा के पास हमारा भारत है, इसलिए भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। कटिबंध भी हमारा उष्ण है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय बोला गया है, क्योंकि यहाँ अधिकांश समय तापमान अधिक रहता है। ठीक ना, और एक बात बता दें, जो पृथ्वी की जो ऐसे जो लाइन होता है ना, उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक ना, लॉन्गिट्यूड या देशांतर बोलते हैं। अब देशांतर के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे गोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे गोर बोलते हैं। ठीक ना, उसे गोर बोलते हैं। ठीक ना, उसे गोर बोलते हैं। ठीक ना, शिव बहादुर स्पीड स्लो कर लीजिए सर। अरे यार जल्दी जल्दी, ठीक ना, जल्दी जल्दी ख़त्म करना ना, 20 मिनट 30 मिनट का आप लोग टाइम दिए। ठीक ना, तो जो है थोड़ा बहुत आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए ना सर। ठीक ना, मेरा स्पीड जो है ना थोड़ा बहुत स्लो करूँगा तो ठीक ना, मेरी जो है ना हालत ढीली हो जाएगी, इसलिए आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिए ना सर। ठीक ना, चलिए तो है समझते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक ना, 20-30 मिनट में अगर समझ में ना आए तो दोबारा जो है कल वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक ना, दोबारा एकदम, ठीक ना, स्पीड कम करके देख लीजिएगा, ठीक है, 0.9 में। ठीक ना, कोई बात नहीं। चलिए हम थोड़ा प्रयास करेंगे, आपकी जो है जो सिफारिशें हैं, मासूमियत सी सिफारिशें, उनको भी थोड़ा गौर करेंगे। ठीक ना, उसको हम ध्यान रखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं। ठीक ना, अब हम गौर करते हैं कि
ये तो हम जान लिए कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, ठीक ना। तापमान वापमान ये समझ लिए कि भारत में जलवायु तापमान ये सब क्या है, कैसे है, और इसकी स्थिति सब देख ली है, ठीक ना। अब समझते हैं किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में जानते हैं, ह्यूमिडिटी के बारे में जानते हैं, और एयर प्रेशर ये भी तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि जलवायु और मौसम में पढ़ना तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि टेम्परेचर आके क्या होता क्या है, ठीक ना, इसकी क्या विशेषता है, ये कैसे ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक ना। भारत में टेम्परेचर अलग अलग स्थानों पर क्यों भिन्न है, ठीक ना। ह्यूमिडिटी क्या है, वायुदाब क्या है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक ना। ये जो होता है, ये इस टॉपिक का एप्लीकेशंस मतलब इसका यूज कहाँ करेंगे, ठीक ना। इसका यूज हम मतलब किस टॉपिक को कवर करने में करेंगे, ठीक ना। इसका यूज हम भूमंडलीय पवनों प्लानेटरी जो विंड्स होते हैं ना, उनको कवर करने के लिए करेंगे। प्लानेटरी विंड्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत समझेंगे, ज़्यादा नहीं। इसके बारे में डिटेल से एक दिन सेशन लेकर आऊँगा, ठीक ना। उसके बारे में वहाँ पर जो है हम अच्छे समझेंगे, ठीक ना। तो हम देखते हैं कि प्लानेटरी विंड क्या होता है। ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये आपका हो गया कौन सा रेखा, ये हो गया आपका कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा, ठीक ना। ये हाँ कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक ना। तो देखो ये जो आपका ये जो पवन है, ये जो है पूर्व से, यहाँ पर ये ईस्ट साइड है, ठीक ना। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक ना। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक ना। तो ईस्ट से जो मतलब वेस्ट में जो व्यापारी पौने हैं, ठीक ना, ये जो व्यापारी पौने हैं, ठीक ना, ये जो व्यापारी पौने हैं, ये इसको व्यापारी पौने बोलते हैं, सन्मार्गी पौन भी बोलते हैं, ठीक ना। और जो है एक और लाइन यहाँ भी खींचते हैं, ये आर्कटिक सर्कल है, ठीक ना। ये अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक ना। तो यहाँ से जो है हवा इधर जाती है, यहाँ से इधर जाती है, ठीक ना। और हाँ यहाँ से जो है ये आपका वेस्ट है, ठीक ना। और यहाँ एक मिनट थोड़ा सॉरी सर, माफ़ी चाहूँगा, ठीक ना। यहाँ पर कैसे जाएगा, हाँ यहाँ पर जो है किस तरफ, यहाँ पर आपका देखो प्रेशर, यहाँ पर चूँकि भूमध्य रेखा विषुवत रेखा में प्रेशर कैसा होता है, प्रेशर वहाँ पर हाई होता है, एकदम हाई होता है, ठीक ना। इसलिए हाई प्रेशर होता है, इसलिए वहाँ पर कौन सा प्रेशर डेवलप होता है, नहीं भूमध्य रेखा पर, सॉरी मैं बताऊँगा, वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, एकदम हाईएस्ट टेम्परेचर होता है भूमध्य रेखा पर, इसलिए वहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होता है, ठीक ना। वहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होता है, ठीक ना। धीरे धीरे अल्टरनेट क्रम में जो है प्रेशर हमारा परिवर्तित होता रहता है, ठीक ना। यहाँ पर जो है आपका लो प्रेशर, ठीक, यहाँ पर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, ठीक ना। अल्टरनेट में लो प्रेशर हाई प्रेशर, फिर यहाँ लो प्रेशर, फिर यहाँ पोल पर ध्रुव पर हाई प्रेशर, ठीक ना। यहाँ पर जो है लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, ठीक ना। यहाँ लो प्रेशर, फिर यहाँ हाई प्रेशर, ठीक ना। तो जो है अब देखो हाई, चूंकि हमें पता है, नहीं पता है तो ये जान लीजिए, बाद में तो चर्चा करेंगे। हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जो है पवन मूव करती है, तो ये वाला हमारा हाई प्रेशर है, ठीक ना। ये वाला लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसीलिए हाई प्रेशर से लो तरफ। अब इधर आप सोच रहे होंगे कि इधर पवन कहाँ मुड़े, तो देखो ये हाई प्रेशर है, तो ऊपर से नीचे आएगा, ठीक ना। ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन जो है देखो क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला ऊपर वाला जो भाग है ना, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट है ना, उसे साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है उसे उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, नीचे वाला पार्ट जो है उसे दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, ठीक ना। तो उत्तरी गोलार्ध में जो होता है, उत्तरी गोलार्ध में हमारा जो ये सुई का डायरेक्शन होता है ना, वो सुई का डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज हो जाता है, मतलब कि इधर साइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, मतलब कि अगर सुई आपकी इधर है तो घड़ी तो ऐसी मुड़ेगी ना, लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब कि इधर हो जाएगा, इधर मूव हो जाएगा, ठीक ना। समझ रहे हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के इधर में एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक ना। एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो ये एयर मतलब कि जो पौने हैं इधर इस साइड बोलेंगे, तो ये हो गया। तो ये सभी जो पौने हैं ना, ये सभी जो पौने प्रवाहित हो रही हैं, बह रही है, इसी को बोलते हैं भूमंडलीय पवन बोलते हैं, ठीक ना। और जेट स्ट्रीम को कवर कर सकते हैं, ये सब जो टॉपिक हमने पीछे डिस्कस किया है, तो इससे भी हम जेट स्ट्रीम को मतलब कि कवर कर सकते हैं। चक्रवात को पढ़ सकते हैं, चक्रवात पढ़ेंगे, ठीक है, मानसून, इसे सब कुछ